once again, all of you, and hope आवाज आ रही है, हमारी आवाज क्लियर है? राधिका जी, अनुराग जी, आवाज क्लियर है एकदम? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगेन इट्स अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक हम लोगों ने इसको आफ्टर 2 or 3 years वी आर वंस अगेन स्टार्टिंग। एंड आज का जो अपना टॉपिक है, दिस टॉपिक इज कामनेस। और कामनेस पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो आज बात करेंगे, बिफोर वी कम टू द टॉपिक, हमें सबसे वंस अगेन वी वुड लाइक टू हाईलाइट और वी वुड लाइक टू express my reason for doing all this. This is nothing regarding like some what you call preaching or some kind of showing something. This is nothing like that. The purpose is कि हम लोग मिलके जो आपस में जितने लोग हैं, can we make a life better to each other? क्योंकि क्या होता है कि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलती हैं। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो हम किसी से भी सीखते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एनीथिंग। हमने अपने लाइफ में भी बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिससे बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। तो इसका कभी भी ये मतलब हमें नहीं लेना चाहिए कि कोई आदमी अगर बोल रहा है तो someone is superior or someone is inferior. So we as a team will make life better to each other. और सबसे हमारा इसका पर्पस ये है कि जब आप देखते हैं कि अपने घर में जो कोई लोग होते हैं तो वो अगर खुश है तो बाकी फैमिली मेंबर को भी लगता है कि चलो हमारे फैमिली मेंबर खुश हैं। सो होल पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इज कि हमारे लाइफ में, हमारे अपने लोगों के लाइफ में अगर किसी भी तरह की समस्या है तो उस समस्या को हाउ वी कैन रिजॉल्व टुगेदर। और इसी पर्पस के साथ वी विल बी स्टार्टिंग द सेशन। आज हमने वंस अगेन जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो सिर्फ टॉपिक इज कामनेस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम बात करेंगे व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ। इसका पर्पस ये होगा कि कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत होती है कि क्या है, हम क्या कर रहे हैं। सेकेंड इज कि क्यों कर रहे हैं। थर्ड इज कहाँ करना है। एंड फोर्थ इज कि सब कुछ है तो आखिर करना कैसे। आज जो कामनेस की आवश्यकता है और जो इंपॉर्टेंस है इसकी, दिस इंपॉर्टेंस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली ऑफिस वर्क और होम और स्टडी। दिस इज रिलेटेड टू एवरीवेयर। हर जगह इसकी हमें जरूरत पड़ती है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, एक मेरा बेटा ऐसे ही अभी देख रहा था, एक सीरीज आ रही है स्पेशल कॉप्स करके, स्पेशल ऑप्स। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट सीरीज। उसमें एक जो मेन कैरेक्टर है हिम्मत सिंह करके, ही इज अ रॉ हेड। जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, उसका जो पकड़ा गया था कसाब, उसके साथ उस पर दिखाता है कि ही इज टॉकिंग टू हिम। जब उससे वो बात कर रहा होता है तो सारी बात होने के बाद वो कसाब, सो कॉल्ड कसाब जो उस रोल में है, वो ये कह रहा है कि सर मैं एक बात बताऊं, आप बिल्कुल हमारे कमांडर की तरह हो। बोला मतलब? बोला वो भी आप ही की तरह एकदम शांत वैसे ही बात करते हैं।
उसका डायलॉग था, बट पर्पस अगर आप देखोगे तो कामनेस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम बहुत टेंस्ड होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब कोई क्रिटिकल काम करना हमें होता है। क्रिटिकल काम के टाइम में अगर हम काम हैं, कूल है, इट मीन्स माई माइंड इज वर्किंग वेरी एफिशिएंटली। अगर हम पैनिक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, नर्वसनेस आ जाएगी, तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे लोग कहते हैं कि जब कोई नर्वस हो जाता है, जैसे अपने लोग सपोज करिए कि कभी कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, जैसे ही अपने लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हम इतने पैनिक हो जाते हैं। कभी आप देखेंगे किसी को लूज मोशन हो जाता है, बार बार वो वॉशरूम जा रहा है, किसी को आप देखेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी के चेहरे से पसीना आने लगता है, किसी को चक्कर आने लगता है। बट व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग? उसका पर्पस यही है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी हमें कौन देता है? ब्लड सर्कुलेशन। तो उस ब्लड का सर्कुलेशन एक हमारा ह्यूमन बॉडी में एक टेंडेंसी है कि वो ब्लड की सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली उस तरफ चली जाती है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप देखते हो थोड़ी आलस आती है, नींद आती है। नींद क्यों आती है? नींद आने का पर्पस होता है कि ब्लड की सर्कुलेशन स्टमक के एरिया में चला जाता है और वो खाना पचाने लगता है, तो ब्रेन में ब्लड की सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्रेन शांत होने लगता है, तो लगता है नींद आ रही है, अब सो जाओ। इसी तरीके से जब आप देखेंगे कि हमें टेंशन होता है, जब हम ब्रेन से बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं गुस्से के कारण या किसी चीजों के कारण, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन उसकी तरफ, ब्रेन की तरफ चला जाता है। हार्ट में बहुत ज्यादा धड़कन अगर तेज हो गई तो ब्लड की सर्कुलेशन हार्ट की तरफ बढ़ती है, हमें पल्पिटेशन होती है, हमें पसीना आने लगता है। इसी तरह से ब्लड की सर्कुलेशन उस पार्ट में चली जाती है जहां पे हम उसका यूज ज्यादा करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हम कूल माइंड रहते हैं तो कूल माइंड से हमारी सोचने की जो शक्ति है, जो प्रोसेस है, वो हम बहुत अच्छी तरह से इसको अंजाम दे सकते हैं। उसी जो स्पेशल ऑप्स में एक और घटना मुझे याद आती है कि वो कहीं से आ रहा होता है हिम्मत से, उस पे हमला हो जाती है बंदूक से, और वो सीट पे बैठ के झुक जाता है, और जब वो चला जाता है तो आराम से उठता है, एंड व्हाट ही हैज टू टेक एक्शन, उस पे बात करता है, बाकी बात नहीं करता, पैनिक नहीं होता कि अरे क्या हो गया, मेरे पर हमला कैसे हो गया। बिल्कुल कूल है, बिल्कुल शांत है, अपने आदमी से वो बात ही कर रहा होता है, उसको बोलता है अरे कुछ बात नहीं, तुम जरा एक गाड़ी भेजो, मैं फलाने जगह खड़ा हूं, दूसरी गाड़ी भेजो, और गाड़ी आती है, उससे चला जाता है। तो जब आप कूल होते हो तो आपकी जो प्रोसेस है सोचने की, वो इतनी स्मार्ट हो जाती है कि योर डिसीजन इज ऑलवेज राइट। डॉक्टर के पास कोई ऑपरेशन कराने जाता है या डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कभी आपने देखा है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा पैनिक हो गया? बहुत, जितना सीरियस पेशेंट है उतनी ही सीरियसनेस से अगर डॉक्टर परेशान हो जाए और उसको ऑपरेट करने लगे, तो क्या आप सोचते हो कि सक्सेसफुल ऑपरेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब तक आप कूल माइंड नहीं हो तब तक आप सही काम को सही तरीके से नहीं कर सकते हो। इन द ऑफिस, जब हम ऑफिस में रहते हैं तो एक जनरल टेंडेंसी होती है हमारी, हम ये सोचते हैं कि जब हम गुस्सा करेंगे तो हमारा जूनियर या हमारा सबऑर्डिनेट, या अगर हम गुस्से में तो हमारा सीनियर भी हो सकता है, हमसे संभल के बात करे और हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। फैक्ट ऐसा नहीं है। फैक्ट यह है कि जब आप टू दैट पॉइंट बात करते हो,
या अपने काम को सही तरीके से करते हो तो आपकी इज्जत बढ़ती है, ना कि इसलिए कि आप गुस्से में हो या आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो या बहुत ज़्यादा सब पे चिल्ला रहे हो। इससे कुछ नहीं होता। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कामनेस है क्या। तो हमें समझने की यह जरूरत है कि कई लोग कामनेस को, कूलनेस को एक वीकनेस मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर किसी ने हमको कुछ आकर कहा और हमने जवाब नहीं दिया, और हमने तीखे स्वर में जवाब नहीं दिया, हमने अगर गुस्से में जवाब नहीं दिया, तो अगला आदमी समझेगा कि ये कमजोर आदमी है, ये डर गया हमसे। बट रिवर्स इसका यह है कि कामनेस इज अ स्ट्रेंथ। हर आदमी इसको अपने वश में नहीं कर सकता। अभी रिसेंट में ही हमारे कुछ लड़के हैं, कंपनी में ही कुछ लड़के हैं, वो हमें बता रहे थे कि सर मुझे गुस्सा आ जाता है, कोई अगर हमें कोई छेड़ता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मुझसे ये काम हो जाता है, इसलिए मुझसे ये गलतियां हो जाती। मैंने उससे कहा कि क्या तुम पूरी दुनिया को सही कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो तुम अगर पूरी दुनिया को सही नहीं कर सकते जो तुमको गुस्सा दिलाता है, तो तुम अपने आप को ही क्यों नहीं सही कर लेते हो कि तुम्हें गुस्सा ना आए? कोई तुम्हें इंस्टिगेट करे, तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए और तुम गुस्सा ना करो। तो अपने पे हमारा कंट्रोल हो सकता है, दूसरे पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और अपने पे कंट्रोल करना क्या ये कमजोरी है? क्या एक वीकनेस है? ये तो सबसे बड़ी ताकत की बात होती है कि कोई आदमी अपने आप को कंट्रोल कर ले। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि कामनेस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ। पहली अगर हम यह समझ लिया हमने कि हम एक स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सेकेंड है व्हाई। व्हाट तो हमने समझ लिया कि ये स्ट्रेंथ है। व्हाई क्या? ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि जब हम अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, अपने स्टडी प्लेस पे होते हैं, अपने प्रोफेशन के प्लेस पे होते हैं, तो हमें काम को ब्यूटीफुली तरीके से संपन्न करना है, इसको परफेक्शन के साथ इसका एंडिंग करना है। और परफेक्शन तभी आ सकती है, मेजर हमारा क्या है, कुछ भी हम काम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारी माइंड की होती है। और माइंड हमारा अगर कूल नहीं है तो हम परफेक्शन के साथ उस काम को नहीं कर सकते। तो कूलनेस की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत तो समझ में आ गई कि व्हाई, क्योंकि हमें काम को परफेक्शन के साथ एंड करना है। कहां करना है? वेयर? तो इसका जवाब है एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमें कामनेस की जरूरत नहीं है। हम या अपने घर में बैठे हों, ऑफिस में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, अपने प्रोफेशनल ऑफिस में बैठे, कहीं भी बैठे हो, एवरीवेयर कामनेस की जरूरत है। आप अगले आदमी को अच्छी तरह से समझ सकते हो, उसके साथ आप रिएक्ट कर सकते हो कि आपको कैसे बोलना है, क्या करना है, और अकॉर्डिंगली आप सही काम को कर पाओगे। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ। सब कुछ तो हो गया, बट करें कैसे? कामनेस को लाना कैसे? तो उसको लाने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनसाइड वी हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन। पहली चीज क्या सोचनी है कि हमें ये कामनेस एक स्ट्रेंथ है, ना कि वीकनेस। तो हम एक स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। दूसरा, 3-4 चीजें हैं जिस पे हमें प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमें पता चलेगा और जिसके द्वारा हम इस काम को कर सकते हैं। अगर हम ऑफिस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। यह मत सोचो कि कोई गलत है। कोई आपसे बोलने भी आता है कि फलाना आदमी गलत है, उसकी ठीक है, उससे भी आपको पंगा नहीं लेना है कि ठीक है क्यों मुझे बोल रहे, सुन लिया आपने। कोशिश होगी हमारी कि उनको भी पॉजिटिव की तरफ ले जाए कि अरे क्यों आप उसके बारे में बात कर रहे हो, आपके बारे में भी तो कोई बात कर रहा होगा, छोड़िए ना इन सब बातों को।
तो एक तो कोई भी गॉसिप करे तो उसको पॉजिटिवली पोलाइटली डिस्कार्ड कर देना, उनको भी अपने खेमे में ले लेना कि आप भी मेरी तरफ आ जाओ, आप भी पॉजिटिव सोचो। तो पहली चीज ये है कि किसी की गॉसिप ना तो किसी के साथ करनी है, ना कोई करे तो उसको अलाउ करना है, बट अलाउ करने में पोलाइटनेस जरूरी है, रफनेस के साथ मना करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फिर उस आदमी को भी हम सही रास्ते पे नहीं ला पाएंगे, फिर वो हमारा कहीं ना कहीं दुश्मन बन जाएगा या कहीं ना कहीं हमसे नफरत करने लगेगा, तो वो उसको भी नहीं करना है। दूसरी चीज है, पहले हो गई गॉसिप नहीं करना, दूसरी चीज है कि जितने भी हमारे कलीग काम करते हैं, चाहे ऑफिस में हमारा बॉस हो, हमारे कलीग हो, हमारे जूनियर हो, सब किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसको सही करने के लिए वो लड़ रहा होता है, जूझ रहा होता है, और उसको वो जस्टिफाई कर रहा होता है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। इस जस्टिफिकेशन में कई बार वो किसी के साथ मिसबिहेव कर देता है, किसी के साथ चिल्लाता है, किसी के साथ जाके गॉसिप करता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, ये एक दिन दो दिन में नहीं होगा, हमारी कोशिश होनी चाहिए जेन्युइनली। सबसे पहले जरूरत है कि चालाकी नहीं होनी चाहिए उसमें, कि क्या हम अपने कलीग के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप ज्यादा स्मार्ट हो और आपका कलीग स्मार्ट नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आदमी मुसीबत में होता है तो उसका दिमाग उतना फास्ट नहीं चल पाता या उस पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चल पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी मुसीबत में फंसा हुआ होता है। तो जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे जूनियर हैं, उनका दिमाग चल सकता है हमारी समस्याओं को सॉल्व करने में, बट आपको अपने बिहेव में जेन्युइन होने की जरूरत है। अगर चालाकी होगी, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, पहले आपको भरोसा नहीं करेगा, हर आदमी ये मान के चलता है कि ये आदमी कहीं धोखा तो नहीं दे देगा हमें कल, या आज हमें यह हेल्प करने आया है, इस हेल्प के पीछे कहीं कुछ छुपा हुआ कुछ इंटरेस्ट नहीं तो है, कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं तो इसके पीछे, कहीं बाद में हमें ये परेशान तो नहीं कर देगा उल्टा। तो आपको, अगर आप जेन्युइन रहेंगे, भरोसेमंद आप रहेंगे, वो आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपकी बिहेव से धीरे धीरे अगला आदमी समझ जाएगा कि यह जेन्युइन आदमी है, ये धोखा नहीं देगा हम। जिस दिन आप ये ट्रस्ट जीत लेते हैं अपने कलीग का, अपने सीनियर का, अपने सबऑर्डिनेट का, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने रिलेटिव का, तो जिस दिन ये जीत लेते हैं आप, तो वो आदमी आपसे सहयोग लेने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है कि आप हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपने हेल्प करना शुरू किया तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है और एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, वो भी खुश है, आप भी खुश हैं, और जब सारे के सारे खुश रहेंगे तो माहौल अच्छा हो जाता है। तो दूसरी चीज हो गई कि हमें ऑलवेज ट्राई करनी है कि हम दूसरे की समस्याओं को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उस हो सकता है कुछ यूनिक एक दो कोई पॉइंट हो जिसके कारण उसका समस्या सॉल्व हो सकता है, जहां वो नहीं सोच पा रहा है, उसमें आपकी हेल्प होनी चाहिए। सभी लोगों में जो पॉजिटिविटी है, ये तीसरा है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कहीं नोट करना हो नोट कर लीजिए, बट अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है विथ जेन्युइनिटी। अगेन एंड अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा है जेन्युइन होना, क्योंकि चालाकी होगी, चालाकी से काम नहीं होगा। आप एक बार किसी के साथ चालाकी करोगे, 10 बार आप पर भरोसा नहीं करेगा। चाणक्य नीति में एक बार आया था कि जिस पे आप पूरा भरोसा कर सकते हो उस पे थोड़ा सा भरोसा करो, और जिस पे आपको थोड़ा सा डाउट हो उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करो। तो आपको हमें ऐसे बनने की जरूरत है कि अगले हम पर 100% से भी ज्यादा भरोसा करें,
उसके दिमाग में, उसके दिल में कहीं भी नहीं आना चाहिए कि ये आदमी हमें धोखा भी दे सकता है या हमारा मिसयूज भी कर सकता है। इतना भरोसा होने की जरूरत है, और ये अपने आप आता है, आपको कहीं लिख के देने की जरूरत नहीं है। वो आदमी खुद समझ, उसको एक एक इंडिकेशन जाएगा कि हाँ, इस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं, तो वो करने की जरूरत है। तीसरी चीज है कि जितने भी हमारे कलीग हैं, फैमिली मेंबर हैं, या स्कूल हैं, स्कूल के टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी है, कहीं जहां भी हम रहते हैं, कहीं भी जिस आदमी के आसपास हम रहते हैं, हर के पास कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, और हमें स्टार्ट करना है उसके पास जो अच्छाई है, उस अच्छाई से उस पर बात करनी है कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है। गलत अच्छाई नहीं बोलना, ऐसा नहीं कि उसको खुश करने के लिए आपको बोलना है कि उसको खुश करो, नहीं। हर के अंदर अच्छाई है, उस अच्छाई को आपको ढूंढना है और ढूंढ कर उस पर बात करनी है कि आपके अंदर यह अच्छाई है। जब आप अच्छाई पे बात करते हो तो हर एक, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हर एक को अच्छा लगता है। अच्छा लगने से क्या फायदा है? अच्छा लगने से फायदा यह है कि आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है उस आदमी के पास, क्योंकि उस आदमी को यह लगता है कि हमारे लिए कोई अच्छा भी कोई सोचता है, मेरे में कोई अच्छाई भी कोई ढूंढ रहा है, देख रहा है। तो उस आदमी की एक्सेप्टेंस आपके लिए बढ़ जाती है। तो जब आप 8 और 10 पॉजिटिव स्ट्रेंथ पे, उसके पॉजिटिव स्ट्रेंथ पे जब आप बात करते हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, एक्सेप्टेंस भी बढ़ता है। धीरे धीरे अगर उसके अंदर 1-2 छोटी छोटी कमियां भी है, जब आप उस पर बात करते हो तो वो आदमी मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसको लगता है कि ये हमारा जेन्युइन फ्रेंड है, ये हमारा जेन्युइन आदमी है, ये सबसे अच्छा आदमी है, ये जो कह रहा है हमारे भले के लिए कह रहा है। जब भले के लिए कह रहा है और इसको ये विश्वास हो जाता है, फिर वो आदमी अपने आप में जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी है या कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस पर वर्किंग करने लगता है, तो उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाती है। उसकी लाइफ अच्छी होती है तो इससे भी 2 फायदे हैं। एक तो जिसको आप चाहते हैं वो खुश हो जाता है, उसकी लाइफ सुकून की हो जाती है, उसके माइंड काम से भरे हुए होते हैं। दूसरा इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आपका वर्कलोड कम हो जाता है, कि चलिए आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका बॉस, आपका कलीग, आपके फैमिली मेंबर अगर खुश हैं, उनके साथ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई है, तो आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप भी थोड़ा रिड्यूस हो जाओगे। आपकी सोचने की आप जो उतना टाइम लगाओगे वो भी आपका थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको भी फ़ायदा मिल रहा है, उधर भी फ़ायदा मिल रहा है, तो दोनों विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि हर एक के अंदर में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है, एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है। जब आप आप देखोगे किसी भी साधु संत के पास कोई जाता है, मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, साधु संत के पास हम लोग जाते हैं, ठीक है, उनके पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, या जो साधना की हुई होती है उसका भी एक ऑरा होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि कोई भी आदमी, हम लोग अगर उस साधु संत के पास जाते हैं तो ऑरा के असर के बावजूद इसके अलावा क्या होता है कि वो कुछ नहीं करते, हमारी सारी समस्याओं को अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, एम्पैथेटिक होकर सुनते हैं। ऐसा सुनते हैं जैसे जो मेरी समस्या है वो उनकी समस्या है। और सिर्फ लिसनिंग, ओनली बिकॉज ऑफ दिस गुड लिसनिंग, पेशेंस लिसनिंग, हमारी बहुत सारी समस्या कम हो जाती है। हमें लगता है हमें समाधान मिल गया समस्याओं का। तो कई बार अपने कलीग की जो समस्या है उसको पेशेंसली आप एम्पैथेटिक होके, कि वो समस्या आपकी समस्या है, उन्हीं की नहीं है, अच्छी तरीके से आप सुनेंगे तो उसका भार ऐसे भी कम हो जाता है। तो एक वी शुड बी अ वेरी वेरी गुड
लिसनर ऑल्सो। उससे भी आप बहुत सारी समस्याओं को समाधान कर देंगे। अभी एक कुछ दिन, आई थिंक 10 years बैक, एक लाइव एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि कितनी पावरफुल होती है कामनेस। मैं लखनऊ शोरूम में था पोस्टेड, गोदरेज में। वहां पे एक कस्टमर आए एंड द कस्टमर केम विथ अ स्लिप। उन्होंने 500 रुपये दिए थे, फ्रिज बुक कराया था। उस जमाने में उस शोरूम से फ्रिज भी बिकता था। तो उसने फ्रिज बुक कराया था, आई थिंक 7-8 साल 10 साल पहले कुछ कराया, बहुत पुराना रिसीट था। बट वो डिलीवर नहीं हुआ था, उन्होंने नहीं लिया था डिलीवरी, जो भी कुछ हुआ हो। वो स्लिप लेके आए और उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा 500 रुपये आपके यहाँ जमा है, इसको हमें रिफंड चाहिए। हम लोग एज यूजुअल हमने कहा कि 7-8 साल पुराना 500 रुपये अब कहाँ मिलेगा, ये तो फॉरफिट हो गया होगा। तो बोले नहीं मिल पाएगा। एकदम काम एजेड आदमी था, आई थिंक 60 के एज में रहे होंगे वो। तो बोले कि क्या नहीं हो पाएगा, देख लीजिए एक बार। हमने नहीं, तो कहाँ मिलेगा, वो तो नहीं मिल पाएगा, इतना पुराना रिकॉर्ड कहाँ होगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। मुस्कुरा के वो चले गए और वहाँ जाके वहाँ से एक नोटिस भेज दिया गोदरेज को कि भाई ये हमारा स्लिप है, 500 रुपये हमारे हैं, और मैं गया था तो मुझे मिला नहीं और मुझे मना कर दिया गया। अब पूरी व्यवस्था, हमारी कमर्शियल अकाउंट, हम लोग सारे उसके पीछे जा रहे हैं कि भाई 500 रुपये अपना ले लो। चेक बन गया उसके नाम का कि भाई ले लो, ढूंढा, उन्होंने बना के दे दिया। सबसे पहले हमारे शोरूम के टीम मेंबर को भेजा गया कि आप जाके उसको पैसे दे दीजिए। वहां पे गया तो जैसे ही वहां पे गए, एक तो रास्ता बहुत खराब था, गोमती नगर साइड का था रास्ता। उसके घर पहुंचने की बहुत मुश्किल था, बरसात का टाइम भी था। जब उसके घर पे पहुंचे तो उसने इतना ऐसे स्वागत किया जैसे उसका कोई रिलेटिव आ गया। मिठाई खिलाना, नमकीन खिलाना, चाय पिलाना, सब कुछ कर रहा है, खूब खुशी खुशी। और कैसे हैं, मतलब लग रहा था कि रिलेटिव कोई आया हुआ है। जब चेक देने की बारी आई कि आपका ये 500 रुपये था, ये ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, ये तो नहीं चाहिए, ये तो कोर्ट में बात करेंगे, हमें चाहिए ही नहीं। बोले आप आए थे? मैं आया था, उस समय नहीं मिला, तो अब तो कोर्ट में ही बात करेंगे। बोले अब तो 500 रुपये ही चाहिए। नहीं नहीं चाहिए, बट कोर्ट में बात करेंगे। वो आप रखिए, लीजिए चाय पानी मिठाई खाइए। वापस कर दिया, नहीं लिया चेक उसने। फिर कमर्शियल से बंदे गए, उसको भी खूब आओ भगत स्वागत सब कुछ किया, मिठाई खिलाया, सब कुछ कराया, मुस्कुरा के बात कर रहा था। बट उस पर वो फर्म था कि ना, चेक नहीं लेना। बड़ी मुश्किल से फिर 3-4 बार हम लोगों ने, मैं भी विजिट किया उसको पर्सनली, नहीं लिया उसने। सब कुछ स्वागत किया बट लिया नहीं। लास्ट में फिर पूरी मीटिंग हुई, फिर अंत में जाके वो कोर्ट में माना। मेरा कहना यह है कि आपके चिल्लाने से पावरफुल आप दिखोगे ऐसा नहीं है। हमारे बॉस के चिल्लाने से ऑफिस के लोग पावरफुल मानेंगे ऐसा नहीं है। बहुत सारे बॉस ऐसे होते हैं, आप देखोगे कि कुछ नहीं बोलते हैं और पूरा लोग उससे डरते रहते हैं। क्योंकि आपका एक्शन बोलना चाहिए, आप गलत एक्शन नहीं लो। कोई चीज़ है, एक पॉलिसी तय है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो नॉर्मली पॉलिसी तय होती है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, या आप अपना बिजनेस भी करते हो, उसमें भी हमें एक पॉलिसी तय करनी होती है और तय होता है। उस पॉलिसी के तहत एक बार जो भी आपको डिसीजन लेना है, वो कूल माइंड से अपने वर्क में, अपने डिसीजन में आप फर्म रहोगे। हमें करना तो यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, करना हमें यही है। बट उसके लिए एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं, उसके लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है जिससे अगले को लगे कि भाई ये गुस्सा में है और आप भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी जरूरत नहीं। बाकी मैं अपने आप को कन्फाइन रखना चाहता हूं, बिकॉज हाफ एन आवर का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है, तो वी शुड नॉट वांट टू गो बियॉन्ड दैट। बट ये 5 से 10 मिनट जो अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा, दिस वुड बी फॉर एनी काइंड ऑफ फीडबैक और सजेशंस, एनी क्वेश्चंस, कुछ भी अगर है तो उस चीज़ के लिए अपना रहेगा ये सेशन।
So for the time being, I am just keeping this on hold, and will request all of you, if any suggestions, feedback regarding anything like deliveries, content, or some other contents you want to discuss, और नेक्स्ट संडे के लिए आप लोग अगर कुछ सजेस्ट कर सके कोई टॉपिक जिसको आपको लगता है कि यस दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो वी वुड बी हाईली ऑब्लाइज फॉर द सेम. So now session is on for all of you, all your feedbacks and all. Thank you. राधिका जी, अनुराग जी, आप लोगों से would like to have. Morning energy and morning to all participants. Maybe as usual, glad that you started this session. And I think इससे better occasion नहीं था कि आपने गणेश चतुर्थी के दिन ये Kabir and Corporate series part 2 आपने launch है. So congratulations to you on that. Thank you. And we are all there. We are all your well-wishers, and we are always there to support you. With regards to topic, I think topic is very relevant, and topic ऐसा है कि it is applicable to all the age group, be it professional or personal. I think the next Sunday also you can focus on this topic only, because I think आज आपने surface पर touch किया है, but there is lot of depth in this topic. So I think next Sunday also you can talk a little more, maybe some technique. तो एक चीज होता है कि आप खुद काम रहो, बट एक और चीज है कि आप आपके टीम मेंबर जो कोलीग्स को कैसे काम कर सकते हैं. बिकॉज क्या होता है कि आजकल का जो जनरेशन है जेन जी, we are millennials and we also have senior people, but we have people in our team who are Gen Z. यहाँ पे patience levels are very less. उनको सब चीज मतलब immediately चाहिए होता है. They want instant gratification for everything. And because of that, sometimes they get a little agitated, they get a little irritated, right? So as managers, you can also share some techniques as to how to not only be calm, but also make others around you calm, so that the work can get done. Personally or professionally, I think that will help. Yes, I thought that is something there with us. Chali, thank you very much for your valuable feedback. Really, it is very important that maintaining calm for yourself is one part, and another is for others. Others helping maintaining calmness is really another kind of jobs. Thank you. We will continue with this topic only next Sunday. So how to help others to be calm. Others, anybody else can suggest anything? Hello. I have just one question. Yeah, please. Hello. Yeah, please. Yeah. The thing is that we can't handle all situations being calm. Like, for example, like कई बार बच्चा कुछ गलती करता है तो हम उसे गुस्सा दिखाते हैं. So the thing is, where is that line that we have to be calm till here and इसके बाद आप गुस्सा कर सकते हो? Yeah. Where would be that crossing line? Okay. आप देखेंगे कभी देर आर टू एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग इन शॉर्ट, विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम. जैसे सपोज करिए कि एक छत है, उस छत पे बाउंड्री वॉल नहीं दिया हुआ है, और एक बच्चा छत के किनारे बैठा हुआ है, खेल रहा है, छोटा बच्चा है, उसको भी बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है. एक आदमी उसको बोलता है कि बेटा इधर आ जाओ, गिर जाओगे. वो नहीं आता है, तो उसको हम एक बार जोर से बोलते हैं, तुमको कह रहा हूं इधर आ जाओ, चलो इधर आओ, जल्दी आओ. और हमारी डांट को सुन के वो इधर आ जाता है बीच में, फिर उसके साथ हम नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं. दिस इज वन सिचुएशन. अनदर सिचुएशन इज कि वही बच्चा बैठा हुआ है, दूसरा आदमी उसको बोलता है कि बेटा इधर आ जाओ, गिर जाओगे. वो नहीं आता, वो 3 बार 4 बार 5 बार बोलता है, नहीं आता है. लास्ट में वो उठता है, तुमको समझ में नहीं आ रही है, तुमको बोल रहा हूं कि बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, नहीं समझ में आ रहा है, गिर जाओगे कैसे, क्या होगा सो, और उठा के उसको छत से नीचे गिरा देता है. कहता है कि देखो गिरोगे तो क्या होगा, इसलिए तुमको बार बार बोल रहा था कि बीच में आ जाओ. सो सेकेंड जो बिहेवियर है, दिस इज आपने अपने आप से आपा खो दिया है. यू आर नॉट इन योर कंट्रोल, यू आर नॉट काम. बट जो पहला सिचुएशन था जिसमें आपने जोर से तो बोला,
ताकि वो बच्चा बीच रास्ते पे आ जाए, बच्चा सही रास्ते पे आ जाए। बट यू वेयर नॉट एंगर, आप एंगर की पोजीशन में नहीं थे, आप गुस्सा में नहीं थे, आपको महसूस हुआ कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा अगर हम जोर से बोलेंगे तो वो आ जाएगा। तो आपने अपना कामनेस नहीं खोया था, बट एक शो किया था कि आप थोड़ा सा गुस्से में ताकि वो काम हो जाए। बट सेकेंड वाले में उस आदमी ने अपना कामनेस ही खो दिया था, तो सिचुएशन और बिगड़ गई। तो कामनेस का ये मतलब नहीं होता है एवरी टाइम कि आप ज़रूरत के हिसाब से अपना चीज़ों को नहीं करोगे। जैसे आप गाड़ी, कोई आदमी गाड़ी चलाता है, कार चला रहा है, कार चलाने में आप कई बार क्या होता है कि अचानक से आपको स्पीड बढ़ानी होती है किसी कारण से, तो आप एक्सीलेटर दबा देते हो। तो क्या एक्सीलेटर दबाते तो क्या आप कामनेस अपना खो देते हो? अरे आपको ज़रूरत महसूस हुई, आपने बढ़ा दिया, बट जैसे ही वो चीज़ पार हो गई, आपको लगा कि इतनी दूर के लिए हमें स्पीड बढ़ाना था या हमें साइड लेना था, तो आपने एक्सीलेटर दबाया, साइड जब आप ले लिया, फिर से आपने एक्सीलेटर को डाउन कर दिया। सो दैट इज़ योर कामनेस, कि आप काम माइंड से हो बट एक्शन ले रहे हो। वहीं पे कोई आदमी अगर हो कि सपोज करिए कि कोई आदमी तेज़ी से चला रहा है, बहुत तेज़ी से हमने साइड लिया और साइड लेके आगे जाके उसको कहा, क्या समझ रहे हो तुम, इतनी तेज़ी से क्यों चला रहे थे, क्यों कर रहे थे, देन यू आर नॉट इन काम पोजिशन। तो कामनेस डजंट मीन कि आपको आप कामनेस में आप अच्छी तरीके से बिहेव कर सकते हो। कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की भी ज़रूरत है, कहीं पे काम होने की भी ज़रूरत है। काम डजंट मीन ऑलवेज कि भाई ठीक है मैं तो अब बस चुपचाप बैठा हुआ, चुपचाप बैठने का नहीं, काम मतलब माइंड से आपको काम होने की ज़रूरत है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी। Yeah, thank you. So I think it's already, yeah, you want to say something? So thank you very much to all the participants, all the team members, and as suggested by Vikas ji, and even your team members, anybody who is working anywhere, they can share the link to their team members, to their family members, to their relatives, and support them joining this session so that they may also have direct benefit of this. So it is not related to you only, it is not confined to you only. Please share with all the people required. So the people working in the office, the children studying in the school, wherever, whosoever is required, and you feel that it should be, particularly Gen Z you were talking about, that they are more required to have that kind of calmness and all this. So please forward this link, and next Sunday we will meet once again and we'll continue with the same. So thank you very much and namaste to all of you. Thank you. हेलो, या विकास, ये मती साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक जो कल्चरल टीचिंग टू टीनेजर्स ओके प्रेजेंट होता है, वो इस पे टॉपिक पे एक सेशन होना चाहिए ठीक है, कल्चरल इम्प्रूवमेंट इन टीनेजर्स, ओके, स्पेशली टीनेजर्स। ठीक है, विल डू दैट। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते।